मैं विवेक कुमार, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज हम ज्ञान मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी की पदावली की व्याख्या पढ़ेंगे। संत कबीरदास जी का जन्म काशी में 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। संत कबीरदास विद्यालयी शिक्षा लेकर के उन्होंने ज्ञान अर्जन नहीं किया। संत कबीरदास जी के पास समाज में घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव पड़ा और उन्होंने समाज से ही ज्ञान अर्जन किया। संत कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी वैष्णव धर्म से प्रभावित। संत कबीरदास जी ने अपने ज्ञान के विषय में कहा है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात मैंने कभी कागज़ को हाथ में नहीं लिया और कभी कलम हाथ में नहीं पकड़ी। संत कबीरदास जी अपने मुख से वह जैसा अनुभव करते थे, जैसे साक्ष्य उनको प्राप्त होते थे, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर वह समाज को दिशा निर्देश देने का, समाज को ज्ञान प्रदान करने का कार्य करते थे और उनके शिष्य उसे लिपिबद्ध किया करते थे। संत कबीरदास जी के विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि संत कबीरदास भाषा के डिक्टेटर थे। संत कबीरदास भाषा को जहाँ समझते थे उचित, वहीं उसका प्रयोग कर देते थे उस शब्द का। और कबीरदास जी की जो भाषा थी वह पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, क्योंकि संत कबीरदास भ्रमण करते थे, घूमते थे और भिन्न भिन्न स्थानों पर जाया करते थे। तो वहाँ की जैसी भाषा, जैसी बोली लोग प्रयोग किया करते थे, वह उन्हीं शब्दों को ग्रहण करते थे और अपने पदावली में, अपने दोहों में वह उनका प्रयोग करते थे। आज हम संत कबीरदास जी की पदावली की व्याख्या पढ़ेंगे। पदावली है: संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रही न बांधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, दुचिते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी, कूड़ कपट का या कानिक सा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। कबीरदास जी ने प्रस्तुत पदावली में रूपक के माध्यम से एक अज्ञानी व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, जब तक वह ज्ञान से उसका साक्षात्कार नहीं होता, जब तक उसको कोई ज्ञान देने वाला प्राप्त नहीं होता, तब तक उसकी स्थिति होती है वह भ्रम की स्थिति, संशय की स्थिति में रहता है। और इस पदावली के अंदर संत कबीरदास जी ने दो रूपकों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। पहला रूपक झोंपड़ी और दूसरा रूपक यहाँ आंधी है। जिस प्रकार आंधी के आने पर झोंपड़ी
तहस नहस हो जाती है, झोंपड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान आता है या उसे कोई ज्ञान देने वाला योग्य गुरु प्राप्त हो जाता है, तो वह अपने जीवन में एक उथल पुथल के बाद एक ज्ञान के लिए जब इच्छुक हो जाता है तो उसके जीवन में एक बड़ा भारी परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन को यहाँ संत कबीरदास जी ने आंधी और झोंपड़ी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जैसे कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतो, हे सज्जन मनुष्यों, हे सामाजिक मनुष्यों, ये ज्ञान की आंधी आई है। और ये जो ज्ञान की आंधी आई है, इस ज्ञान की आंधी का प्रभाव मेरे जीवन पर क्या पड़ा है। ये जो मेरा जीवन है, ये झोंपड़ी रूपी मेरा जो जीवन है, इस आंधी के प्रभाव से ये झोंपड़ी तहस नहस हो गई है। इस झोंपड़ी का तिनका बिखर गया है। अब मेरे नए जीवन की शुरुआत होगी, क्योंकि अब मुझको सही दिशा निर्देशन प्राप्त हो गया है। कहते हैं कि भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रही न बांधी रे। जैसे ही इस आंधी का आगमन हुआ मेरे जीवन पर, उसी क्षण मेरे जीवन में जो एक भ्रम था, एक वहम, एक शक, मैं जो दुविधा की स्थिति को प्राप्त था, मैं उस दुविधा की स्थिति से परे हो गया हूँ और मेरा वहम, मेरा भ्रम की स्थिति समाप्त हो गई है। कि भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, मेरे जीवन में जो एक भ्रम रूपी पर्दा था, एक भ्रम रूपी जो आवरण था, उसको उद्घाटित कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है और मेरा भ्रम समाप्त हो गया है। और साथ ही साथ कि दुचिते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। मनुष्य जब भ्रम में होता है तो भ्रम की स्थिति में वह मोहग्रस्त हो जाता है, और वह मोहग्रस्त हो जाने पर अगर उद्देश्य सही भी है, लेकिन उस उद्देश्य को करने वाले के मन में अगर मोह है तो हो जाता है, उससे पाप कर्म हो जाता है और वह पाप का भागी बन जाता है। लेकिन वह भ्रम की स्थिति, वह भ्रम रूपी पर्दा मेरे जीवन से हट गया है और मेरा साक्षात्कार अब ईश्वर से और आत्मा से हो गया है और मैं ज्ञान की ओर अग्रसर हो गया हूं। तो भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रही न बांधी रे। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ये मोह, ये माया, ये समाप्त हो जाती है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि माया रूपी रस्सी के बंधन से मैं परे हो गया हूं, माया रूपी बंधन से मैं हट गया हूं, मुझे मुक्ति मिल गई है। और दुचिते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। दुचिता, दो शाखाओं वाला ये झोंपड़ी होती है। झोंपड़ी के ऊपर दो बांस होते हैं, दो स्तंभ होते हैं, दो पिलर होते हैं। उन पिलरों के ऊपर एक बांस रखा जाता है। वो ऐसे ये दो पिलर हैं, ये दुचिता, ये दुविधा की स्थिति। और ये जो दुविधा की स्थिति है, ये दो पिलर, इनके ऊपर ये जो बांस है, ये बांस है, ये सहतीर है, ये बांस है और ये मोहरूपी बांस है। और जब आंधी आई, जब तूफान आया, जब तीव्र गति से हवा, ज्ञान रूपी हवा चली, तो ये बांस, ये भी गिर गए। ये दोनों दुविधा की स्थिति से मैं परे हो गया और ये बांस भी गिर गया। मोह बलिंडा टूटा और तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। और मैंने अज्ञान के वशीभूत होकर के अपने जीवन में, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, जब मैं अज्ञान के वशीभूत था, उस समय तक मैंने अपने जीवन में तृष्णा, इच्छाएं, मेरी कामना, मेरी वासना, ये सब मैंने इनको बड़ा संजो करके
मैं अपनी तृष्णाओं में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही अपने इस अमूल्य जीवन, ये जो मेरा जीवन है, ये मनुष्य जीवन है, मैं इस जीवन को अपनी उन वासनाओं में ही व्यतीत कर रहा था। इन वासनाओं की पूर्ति के लिए ही मैं साधन जुटा रहा था और मैंने इन सभी इच्छाओं को अपने साथ बांध रखा था। लेकिन जब ज्ञान रूपी आंधी, जब ज्ञान का तेज प्रवाह, जब ज्ञान रूपी आंधी का तेज प्रवाह मेरे जीवन में जब आया, तो ये मोह रूपी बांस ये नीचे गिर गया। ये मोह, मैं मोह से जो ग्रस्त था, ये मेरा मोह समाप्त हो गया। ये बात कबीरदास जी ने कही। और तृष्णा छानी परी घरों परी, यहाँ तृष्णा को छानने का मतलब है कि तृष्णा के लिए ही जीना, अपनी इच्छाओं की ही पूर्ति के लिए कार्य करना, केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए ही कार्य करना, वहाँ परमार्थ का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि अज्ञानी है। अज्ञान के वशीभूत होकर के व्यक्ति केवल अपने जीवन को ही जीवन समझता है, उसके अंदर परोपकार की भावना शून्य हो जाती है। कि जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी। लेकिन जब ये एक प्रवाह, एक आंधी का, ज्ञान रूपी आंधी का मेरे जीवन में आया, तो उस समय मैं ज्ञानी लोगों के शरण में गया। मुझे ज्ञानी लोगों ने सहारा दिया और उस सहारे की वजह से, उस ज्ञान की प्राप्ति की वजह से उन लोगों ने योग के माध्यम से, वृत्तियों के माध्यम से मिलकर के मेरे इस नए जीवन को, मेरे इस ज्ञानी नए जीवन रूपी नई झोंपड़ी को, जो ज्ञान से प्रेरित है, जिसके अंदर केवल ज्ञान ही है, उसको बांधा, उसका पुनः निर्माण किया, उसको बनाया और इस तरह से बना दिया कि अब मेरे जीवन में कहीं वासना रूपी तत्व नहीं रहा और मैं इन वासनाओं से, इन समाज में जो मेरा एक अलग दृष्टिकोण था, अब उस दृष्टिकोण में मेरे परिवर्तन हो गया। अब मैं केवल सेल्फिश नहीं हूँ, अब मैं जो है परमार्थ का भी सोचता हूँ, अब मैं दूसरों के विषय में भी सोचता हूँ। इसलिए उन संतों ने, जब मेरा गमन उन संतों के समाज में हुआ, ज्ञानी लोगों से जब मैं प्रभावित हुआ, तो मेरा उन्होंने फिर पुनः निर्माण किया और उस निर्माण को इस तरह से किया कि अब कामना रूपी, वासना रूपी जल की एक बूंद भी मेरे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। संत कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी बांधनी छप्पर ऐसा डाल दिया उस झोपड़ी का कि अब उस छप्पर के अंदर से एक बूंद भी, कौन सी बूंद? अज्ञान रूपी बूंद, वासना रूपी बूंद, केवल अपने बारे में सोचने रूपी विषय, ये सब अब उसकी यहाँ पर वह नहीं आएगा, वह उसका आना यहाँ निषेध हो गया। अब मेरे जीवन में उसका कभी आना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी। उन्होंने बड़ी युक्तियों के साथ, बड़ी सहजता के साथ और बड़ी कठोरता के साथ बंधन बांध दिए, मुझको नियम में बांध दिया और अब मेरा जीवन में कहीं वासना, कहीं कामना, कहीं लोभ, कोई लालच, कोई द्वेष, ये सब निकृष्ट खत्म हो गए हैं, ये समाप्त हो गए हैं। अब मेरे जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है। कि कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी। मेरे शरीर के अंदर से ये अज्ञानता रूपी जितने भी तत्व थे, जिन्होंने मुझे भ्रम में डाल रखा था, जिन्होंने मुझे समाज के अंदर केवल स्वार्थी बना दिया था, ये सब समाप्त हो गया। इसके समाप्त होने का कारण है क्योंकि मुझको अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। कहा भी गया है कि ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु बेदा, हरहु कृपा निधि सज्जन खेदा। जब हम ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तो वही हमारी भक्ति है, और जब हम भक्ति करते हैं
तो वह भी हमारा ज्ञान की ही प्राप्ति है। दोनों अवस्थाएं ज्ञान की हैं और दोनों से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और मैंने ज्ञान को जान लिया है और मेरे इस ज्ञान को प्राप्त करने से मेरे जीवन में एक बड़ा भारी परिवर्तन, मैं एक सामाजिक व्यक्ति बनने जा रहा हूँ, मैं एक सज्जन व्यक्तियों की स्थान पर मेरा जो है नाम लिया जाएगा। ऐसा अनुभव मेरे जीवन में इस समय हो रहा है, क्योंकि जो ज्ञान की जो आंधी है, ज्ञान का जो प्रवाह है, वह मेरे जीवन में एक बड़ा भारी परिवर्तन लेकर के आ रहा है। कि कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी। हरि को जान लें, ज्ञान को जान लें, एक ही बात है। दोनों का माध्यम ज्ञान, ये ज्ञान हमें इस संसार से, इस मोह से, इस माया से, इस बंधन से परे ले जाता है। हमको एक मानवतावादी दृष्टिकोण हमें देता है, जिसमें के अंदर जाकर के हम केवल परोपकार की भावना से कार्य करते हैं। और जब परोपकार की भावना होगी तो स्वयं का उपकार तो उसी में निहित है। हमें वह ज्ञान हम लाभ देता है, सामाजिक बनाता है और अपना भी हित हो जाता है। ऐसी भावना से कबीरदास जी ने कहा फिर कि आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। इस आंधी के बाद हमने देखा अक्सर होता है कि वर्षा जब होती है तो वर्षा के से पहले आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है और वह सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। और उसके बाद जो बारिश होती है वो उस वर्षा से जो सब कुछ भीग जाता है, सब कुछ जल में हो जाता है। उस जल, तो इसका वर्णन कबीरदास जी ने कहा है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो ज्ञान रूपी जो वर्षा हुई है, उससे मैं हरिजन, ईश्वर का भक्त, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को पूजने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति उस आनंद की प्राप्ति करता है और वह उस आनंद रूपी जल से भीग जाता है। अर्थात उसके जीवन में परमात्मा का जो गुण है, जो सत्य का गुण है, जो ईश्वर सत्य स्वरूप है, उस सत्यता को वह प्राप्त करके अपने जीवन में भी ईश्वरीय गुण की प्राप्ति करता है और सज्जनता को प्राप्त हो जाता है। कि कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। और जब आंधी आई और आंधी के पश्चात जो वर्षा हुई, जो वर्षा का जल आया, उस वर्षा के पश्चात जब सूर्य उदय हुआ, भान माने सूर्य, जब सूर्य उदय हुआ, सूर्य जब निकला तो क्या होता है कि उदित भया तम सीना। ये जितना भी तम था, तम माने अंधकार, ये जितना भी अंधकार था, अज्ञान रूपी अंधकार, ये सब समाप्त हो गया। सूर्य के निकलने पर जिस प्रकार अंधकार का समूल नाश हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तो मनुष्य के हृदय से तम रूपी जितने भी विकार हैं, जितने भी उसके दोष हैं, वे उन सब का नाश हो जाता है। यहाँ इस पदावली में कबीरदास जी ने यही जो समझाया है, समाज को यही शिक्षा दी है कि जिस समय हम ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन से सभी विकार समाप्त हो जाते हैं, हम सज्जन प्रवृत्ति के हो जाते हैं, हम सभी के परोपकार की भावना हमारे हृदय में आ जाती है, हम जीव मात्र से प्रेम करते हैं और जीव मात्र से ही नहीं बल्कि हम जड़ मात्र से भी प्रेम करते हैं। जीव और जड़, जो जीवित है और जड़ जो स्थिर है, उन सब का संरक्षण, उन सब का सेवा भाव से हम उन सब को संरक्षित करते हैं। वह क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए, प्राणी मात्र के लिए इन सब का सही ढंग से रहना, इन सब की एक व्यवस्था में बने रहना, ये अति आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कबीरदास जी ने ये बड़ी सुंदर इस पदावली के अंदर बड़ी सुंदर जो है बात, ये बड़ा ज्ञान हमें दिया। प्रस्तुत पदावली में हमने कबीरदास जी के इस भाव को पढ़ा कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ज्ञान परम आवश्यक है। बिना ज्ञान के मनुष्य इस संसार में पशु के जैसे आचरण करता है, राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है। अगर मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह मानव हित कार्य करता है,
वह जीव के हितार्थ कार्य करता है, उसके अंदर सेवा का भाव उत्पन्न हो जाता है, और अज्ञानता में वह स्वयं के लिए जीता है, वह स्वयं के सुख साधनों को ही जुटाता है, जिससे वह अनैतिक कार्य भी कर देता है। वह अनैतिक कार्यों में फंस करके इस अमूल्य जीवन को, इस अपने जो उसका उद्देश्य है उस उद्देश्य से भटक जाता है और वह अनैतिक कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। वह अनैतिक कार्यों में प्रवृत्त न हो इसलिए उसको ज्ञान की प्राप्ति हो। कोशिश समाज के अंदर यही रहती है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो और हम एक सन्मार्ग की ओर बढ़ें, जिससे हम अपने जीवन से और अपने कृत्यों से दूसरे लोगों को भी प्रभावित करें, अपने से छोटे लोगों को प्रभावित करें, जिससे वो हमारा आचरण करें। और जब हमारा आचरण अच्छा होगा तभी हमारे छोटे हमें देख करके वह आचरण करेंगे, जिससे समाज के अंदर एक सही दिशा, एक सही निर्देश पहुंचेगा और उससे समाज की उत्तरोत्तर अच्छाई में वृद्धि होगी। और आज की मुख्य जो विशेष आवश्यकता है वह है समाज के अंदर सज्जनता, विनम्रता, सहनशीलता, ये सब प्रवृत्ति हमारे समाज के आने वाली पीढ़ियों की और इस समय वर्तमान में जो लोग हैं उनकी भी ऐसी ही प्रवृत्ति हो कि हम विनम्रता से आचरण करें, हम एक दूसरे का सम्मान करें। और ये सब स्थिति तभी संभव है जब हम किसी योग्य गुरु की शरण में हो और वह गुरु हमें इस जीवन को जीने का एक सरल सा मार्ग हमारा प्रशस्त करें, वह हमें सही दिशा निर्देश करें, जिससे हम अपने ही जीवन को सफल करें और दूसरों के जीवन को भी सफल करें। यह पदावली, इस पदावली के अंदर पुनः एक बार हम देख लेते हैं कि इस पदावली में दो रूपकों का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। उन्होंने एक रूपक झोंपड़ी को और एक रूपक आंधी को बताया है। झोंपड़ी ये मनुष्य, ये झोंपड़ी वह झोंपड़ी है जिस समय मनुष्य अज्ञानता में होता है, उसको बुद्धि नहीं होती, वह अपनी बुद्धि को जगाता नहीं है, तब तक वह अपने आप ही जो भी करता है उसको उचित समझता है और किसी के रोकने पर भी वह उसकी बात को नहीं मानता, क्योंकि उसको सत्यता का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ ये कबीरदास जी ने कहा है कि जिस समय ज्ञान रूपी आंधी हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमारा जो अज्ञान के ऊपर, अज्ञान की नींव के ऊपर जो हमारा ये जीवन रूपी झोंपड़ी बनी हुई है यह सब समाप्त हो जाता है। और पुनः फिर हम जब ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब हम पुनः अपने इस जीवन रूपी झोंपड़ी को फिर उठाते हैं और ये सज्जन जो लोग होते हैं, जो समाज के अंदर सद्वृत्ति वाले लोग हैं, वह हमारे इस निर्माण में हमारा सहयोग करते हैं और वह ऐसा सहयोग करते हैं कि हम पुनः फिर अज्ञानता को प्राप्त नहीं होते। और ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात हम अपने इस जीवन को तो सफल करते ही हैं, लेकिन हम अपना परलोक भी सुधार लेते हैं। हम यहाँ से जाने के बाद भी हम सालों सालों, सदियों तक लोग ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को याद करते हैं जैसे संत कबीरदास जी को। हम देखिएगा अब भी, आज भी हम संत कबीरदास जी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि संत कबीरदास जी ने हमें ज्ञान की वह बहुमूल्य राशि प्रदान की है कि जिसका प्रयोग हम, जिसका अनुसरण हम अपने जीवन में करते रहेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी कराते रहेंगे। यही उद्देश्य कबीरदास जी का इस पदावली के अंदर है।